नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंकिंग क्रॉनिकल यूट्यूब चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। तो दोस्तों, आज हमारे साथ एक स्टूडेंट हैं जो कि हमारे ऑनलाइन भी और साथ में हमारी ऑफलाइन भी क्लासेस में रह चुकी हैं। हालांकि ऑफलाइन में ज़्यादा दिन नहीं थी, उनका पहले ही सिलेक्शन हो गया। तो इनका सिलेक्शन हो चुका है एसओ में एज HR। तो हेलो स्तुति। हेलो सर। तो इनका नाम है स्तुति और आपकी एज अभी कितनी है? 27। 27 इनकी एज है और इन्होंने HR में स्पेशलिस्ट ऑफिसर में सिलेक्शन लिया है। कौन से बैंक में आपका सिलेक्शन हुआ है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो आप कब से तैयारी कर रही हैं इसकी? सर मैं नवंबर 2021 से अपनी तैयारी कर रही हूँ। तो नवंबर 2021 के बाद जो भी एग्ज़ाम्स थे मैंने सारे दिए, जैसे कि IBPS क्लर्क, IBPS SO और PO। तो IBPS SO मेरा निकल गया था 1 मंथ के विद इन ही। तो उसका मैंने प्री दिया, मेंस दिया, फिर इंटरव्यू भी दिया। लेकिन मेरे जो मेंस में मार्क्स कम थे तो मेरा फाइनल सिलेक्शन वहाँ नहीं हुआ। फिर मैंने एक और साल लिया और प्रिपरेशन की, तो इस साल मैंने इतने अच्छे से प्रिपेयर किया कि मेरा निकल गया। चलिए, बहुत अच्छी बात है ये। तो मैथ्स और रीजनिंग के लिए आपने क्या किया था? मतलब किस तरीके से अपने आप को अपने आगे बढ़ाया था कि आपके मैथ्स और रीजनिंग में अच्छे स्कोर आ सके? सर तो मुझे लगता है कि मैथ्स और रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट है कि अगर जिनको नहीं आता है तो उनको थोड़ा बेसिक से तो पढ़ना ही पड़ेगा। और मैथ्स और रीजनिंग के लिए अगर कोई सेलेक्टिव चीज़ें पढ़ रहा है तो वो ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि आप बोलते हो कि अर्थमेटिक के पीछे मत भागो, जो तुमको आता है अपनी स्ट्रेंथ पे खेलो। तो मैंने वही किया था। रीजनिंग के लिए तो मैंने सारे आपके ही बैचेस देखे थे। और जो इसका स्पेसिफिकली एसओ का जो प्री होता है वो थोड़ा बाकी सब प्री से अलग होता है, क्योंकि इसमें 40 मिनट्स होते हैं और 40 क्वेश्चंस आते हैं। तो इसके लिए तो जो आपके जितने प्री के कोर्स थे वो मैंने फॉलो किए। और जो इसका इसी का जो मैथ होता है वो उसमें भी 40 क्वेश्चंस आते हैं और 40 मिनट्स होता है। तो DI के जो आपके कोर्सेज थे वो मैंने देखे। और अर्थमेटिक में उतना ज़्यादा फोकस नहीं किया क्योंकि मेरी मैथ वैसे ही बहुत वीक है और मुझे बनता भी नहीं है। चलिए, अच्छी बात है। तो ये चीज़ तो अच्छी लगी। जिनका क्वांट वीक है दोस्तों, ऐसा सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको कि क्वांट वीक है, अर्थमेटिक नहीं बनता तो सिलेक्शन नहीं होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है यार। मैं खुद भी ले चुका हूँ सिलेक्शन। और आज भी आप लोगों को ऐसे बहुत लोग मिलेंगे कि बिना अर्थमेटिक के अब सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। अभी भी पॉसिबल है, अगर आप चाहो तो। आप चाहो तो सब कुछ पॉसिबल है दोस्तों। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। सिर्फ एक मरे हुए इंसान को आप जिंदा नहीं कर सकते। मे भी शायद साइंस वो चीज़ भी कर ले आगे जाके। इसके अलावा सब कुछ पॉसिबल है। तो आप करते रहिए मेहनत, अपने स्ट्रेंथ्स पे काम कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल ही छोड़ दो, लेकिन अपनी स्ट्रेंथ को थोड़ा सा मजबूत करो। और एक चीज़ हमेशा आपको याद रखनी चाहिए, क्या बनाना है इससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्या छोड़ना है। अगर आप ये सीख गए तो बस समझ लो सिलेक्शन आपका पक्का है। तो स्तुति जी, आप जब तैयारी आपने बैंकिंग की स्टार्ट की थी तो आपने क्या सोचकर बैंकिंग की तैयारी स्टार्ट की थी? क्योंकि और भी चीज़ें होती है, तो सिर्फ बैंकिंग ही क्यों? सर तो फ्रैंकली बताऊँ, मेरा कोई मूड नहीं था बैंकिंग में आने का। ये तो बाई चांस हो गया कि मैं बैंकिंग में आ गई। इससे पहले मैं कॉर्पोरेट जॉब करती थी, तो वहाँ मैं बहुत खुश थी। मेरा परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा था और मुझे पता था कि आगे मैं बहुत अच्छा ग्रो कर दूँगी। बट जब लॉकडाउन लगा तो हम सब घर आ गए। और कॉर्पोरेट कल्चर ऐसा होता है कि आपको दिन से लेकर पूरा रात तक आपको काम करना पड़ता है। तो मेरे जो मम्मी पापा हैं दोनों गवर्नमेंट जॉब वाले हैं। मेरे पापा LIC में थे और मेरी मम्मी बैंक ऑफ बड़ौदा में अभी है। तो उनका कहना ये था, यार एक बार ट्राई तो कर लो, अगर नहीं होगा तो ठीक है, फिर तो कॉर्पोरेट है ही। तो उनका सबका सुन के, और स्पेसिफिकली जो मेरे जीजू हैं वो कैनरा बैंक में है, तो उन्होंने इतना ज़्यादा फोर्स कर लिया कि नहीं एक बार करके तो देखो। तो फिर मैंने ट्राई किया। जो फ्रैंकली स्पीकिंग जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी कि मुझे देना है। मेरे को तो ऐसा बस निपटाना है, नहीं निकलेगा तो इन्हें खुद ही बोल देंगे कि छोड़ दो और कुछ और करो। बट मैं जब उसमें एक बार घुसी तो लगा नहीं यार, अगर इतना निकल सकता है तो आगे भी और निकल जाएगा। तो क्यों ना एक और बार ट्राई कर लेते हैं, अगर नहीं निकलेगा तो देखते हैं, फिर ये तो है ही। तो फिर लेकिन एक बार जब मैंने कर दिया कि मुझे यही करना है तो फिर मैं वही करी। ये नहीं कि चलो दूसरा चीज़ कर लेते हैं। चलो, ये तो अच्छी बात है आपकी कि कम से कम भिड़े तो एक ही जगह अच्छे से भिड़ के एकदम निकालना ही है, जॉब लगानी ही है। और जैसा कि आपका मतलब बैकग्राउंड रहा है, आपके फादर LIC में थे, मदर बैंक ऑफ बड़ौदा में है, जीजू कैनरा बैंक में है। तो मतलब हर घर बैंकर वाली बात हो जा रही है यहाँ पर। तो मतलब घर घर बैंकर, एक ही घर में इतने सारे बैंकर। तो आपको कभी मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि बैंक में प्रेशर बहुत है, मत जाओ बैंक में? जैसा कि आजकल चलता रहता है, आप लोग भी दोस्तों सुनते होंगे, बैंक में बहुत प्रेशर है, बैंक की जॉब अच्छी नहीं है, ऐसा वैसा। तो आपको कभी अपने पेरेंट्स से ऐसा सुनने को नहीं मिला?
नहीं, मुझे तो हमेशा पॉजिटिव फीडबैक ही मिला है। ये पर्सन टू पर्सन बहुत ज़्यादा वेरी करता है। उनके लिए बैंकिंग एक बहुत ही सेफ़ फील्ड है, स्पेसिफिकली फॉर गर्ल्स, कि अगर आपको अपनी फैमिली भी देखना है और बैंक भी जाना है तो आप दोनों मैनेज अच्छे से कर सकते हो। और प्रेशर तो आजकल सारी फील्ड में ही है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना मैनेज कर पाते हो। बिल्कुल ये चीज़ है दोस्तों। देखिए क्या होता है कि ना, जो भी आपको ये चीज़ बोलते हैं ना कि बैंक की जॉब में प्रेशर बहुत है, मेहनत बहुत है, बेकार है, ये है वो है, तो एक चीज़ समझ जाइए कि वो उसके लायक नहीं है, इसलिए वो ये चीज़ें बोल रहा है। अगर आपको कोई चीज़ पसंद आती है ना तो प्रेशर हर जगह होता है, हर जगह काम होता है यार। पैसे मिल रहे हैं, फ्री के नहीं मिल रहे, तो मेहनत तो करवाएंगे आपसे। तो ये सब चीज़ें बोलने वालों को थोड़ा सा अपनी लाइफ से साइड करो, थोड़ा सा दूर से प्रणाम करो उनको, और बस अपना पढ़ाई वगैरह में ध्यान देते रहो। तो स्तुति जी और भी अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, अपना पूरा एक बार ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दे दीजिए। काफ़ी देर बाद मैं बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे व्यूअर्स आपको पूरा अच्छे से जानना चाहेंगे, आप कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से आपकी स्कूलिंग वगैरह हुई है। तो मैं भिलाई से हूँ और मेरी स्कूलिंग भिलाई से हुई है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि बैंकिंग जो ना बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं वही निकाल सकते हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग मैं 10th तक बहुत अच्छी थी, लेकिन 11th-12th मेरा उतना अच्छा नहीं गया। अगर मैं आपको अपने मैथ के मार्क्स बता दूँ तो आप बोलोगे बाप रे इसका एग्ज़ाम कैसे निकल गया। मैथ में मैं जस्ट पास हुई थी, 33 आता है, मेरा कुछ 36 आया होगा। लेकिन फिर भी मैंने एक शिद्दत से अपनी तैयारी करी, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आपकी लाइफ में कि आप क्या कर रहे हो और आपको क्या चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी चीज़ में वीक हो तो वो आप नहीं सुधार सकते हो, बस उसके लिए आपको डेडिकेशन चाहिए। और एक जो एवरेज बंदा भी होता है, मैं तो कहूँगी जो बिलो एवरेज भी होता है, वो भी निकाल सकता है। सर आप भी शायद एग्री करोगे इससे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो एवरेज मतलब एवरेज से भी नीचे ही था मैं तो अगर मैंने निकाल लिया और मैं पढ़ा रहा हूँ तो यार डेफिनेटली आप लोग तो मतलब मेरे से तो थोड़े अच्छे ही लेवल पर होगे। और बाकी एक्सपीरियंस के साथ अगर आप कंटिन्यू काम करते रहोगे, मेरा एक्सपीरियंस, आपकी मेहनत, बस खूब जमेगा रंग। उसके बाद फिर मेरा जो बीबीए हुआ वो भिलाई से ही हुआ। उसके बाद मैं एमबीए करने चली गई बैंगलोर। तो सबको ऐसा लगता है ना कि बैंगलोर की लाइफ ओ वाओ, हाँ ओ वाओ तो होती है, बट उसके बाद जो आपको प्रेशर आता है, ट्रैफिक में फंसना, और जो आपको सीटीसी मिलता है, जितना सीटीसी दिखाया जाता है उतना सीटीसी होता नहीं है, बहुत ज़्यादा पार्ट उसका वेरिएबल भी होता है। तो जब मेरी जॉब लगी तो मैं तो बहुत खुश थी कि अरे अच्छी जॉब भी लग गई, और आई वॉज लिविंग अ सेटिस्फाइड लाइफ। बट वही जैसा मैंने बताया कि कोरोना आ गया, फिर मैं इधर आ गई, तो इसलिए फिर मैंने अपनी फील्ड को चेंज कर दिया। चलिए, तो अभी जैसे आप सिलेक्ट हो गए हैं तो घर वालों का रिएक्शन क्या था आपके? खुश हुए, बहुत खुश हुए, या मतलब चलो ठीक है निकाल लिए? तो मेरे तो सब फैमिली बैकग्राउंड है, वो सब बैंकिंग वाले हैं, तो मुझे ना ऐसे वाओ वाला रिएक्शन नहीं मिला। ऐसे कुछ लोग होते हैं ना जिनका ऐसे बैकग्राउंड नहीं होता और वो निकालते तो बहुत वाओ वाला। मेरा सबका रिएक्शन अभी तक बहुत नॉर्मली है कि हाँ चलो ठीक है, आज नहीं तो कल तो निकलता ही, खून में बैंकिंग तो निकल ही जाता। बिल्कुल। तो ये चीज़ ज़्यादातर ना जो एकदम एक्सट्रीम वाला रिएक्शन होता है वो ज़्यादातर उनके यहाँ होता है जिनके घर में कोई भी कभी भी सरकारी नौकरी किसी की भी नहीं लगी होती है, कोई मतलब बिजनेसमैन है, फार्मर हैं, तो उनके यहाँ ज़्यादा होता है। मेरे यहाँ भी मतलब खुशी तो हुई थी। खुशी इसलिए हुई थी क्योंकि मैं नालायक था, इसलिए पापा को खुशी हुई थी। हालांकि पापा खुद गवर्नमेंट जॉब में थे, तो पापा को मतलब खुशी सिर्फ इसी बात की थी क्योंकि उनको उम्मीद नहीं थी कि मैं कर लूँगा, बट मैं निकाल लिया तो थोड़ी एक उनकी आंखों में आंसू आ गए थे और खुशी थी। ये खुशी दोस्तों, ये जो खुशी होती है ना, ये भले ही 2 मिनट की आपको लगेगी कि 2 मिनट की, बट वो 2 मिनट की नहीं होती, पूरी ज़िंदगी की खुशी होती है। क्योंकि आपकी पूरी आने वाली जो 40, 45, 50 साल की जब तक आप जिएंगे तब तक जो आपकी ज़िंदगी है वो इस पल पर डिपेंड करती है जब आप सिलेक्ट होते हो। तो उस सिलेक्शन को लेने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी 1 साल 1.5 साल। तो बस ये चीज़ करते रहिए, मेहनत करते रहिए, मेहनत से पीछे नहीं हटना है आप सभी को। और बस काफ़ी अच्छा लगा। जाने से पहले मैं एक चीज़ आप लोगों से कहना चाहूँगा कि स्तुति जी, आप इनको गाइड करिए कुछ अपने हिसाब से कि क्या इनको करना चाहिए, क्या कमी हो रही है जो आपको दिखता होगा आजकल स्टूडेंट्स क्या कमी कर रहे हैं, तो वो चीज़ थोड़ा सा आप गाइड कर दीजिए। तो सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि 3 सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग। तो सबसे पहले आप अपनी स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करो कि आप किस में अच्छा कर सकते हो और उस पे वर्क करो, रादर देन कि अपनी वीकनेसेस पे आप वर्क करो। जो आपकी स्ट्रेंथ है उस पे वर्क करो, उसको स्ट्रॉन्ग बनाओ। और जैसे बहुत सारे लोगों का इंग्लिश बहुत वीक होता है, तो जैसे सर बोलते हैं कि आप इंग्लिश को बस रीडिंग से ही इम्प्रूव कर सकते हो, तो इंग्लिश के लिए आप रीडिंग कर सकते हो। रीजनिंग के लिए तो सर हैं ही, सर को फॉलो करो। और सबसे
इम्पॉर्टेंट बात होती है इसमें प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस तो आपको करना ही है। जो कि क्विजेज आते हैं वो दिया करो रेगुलर बेसिस पे वो देने से स्पीड तो बढ़ती है। मेरी खुद की स्पीड उसी से बढ़ी है। और स्पेसिफिकली अगर मैं HR की बात करूँ तो इसका जो मेंस होता है वो बहुत ज़्यादा वास्ट होता है। तो उसके लिए आप कोई भी बुक फॉलो कर सकते हो, और इसका मेन 60 मिनट्स का होता है जिसमें कि 45 मिनट्स का होता है जिसमें कि 60 क्वेश्चंस होते हैं। तो उसके लिए आप कोई भी बुक फॉलो कर सकते हो और उससे पढ़ सकते हो। डीप में ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं तो ट्राई करना कि आप डीप में पढ़ो। और इंटरव्यू का ये मत सोचना कि आखिरी में जाके प्रिपेयर करेंगे। इंटरव्यू की तैयारी आज से ही करना है। बाकी तो सर हैं ही हर चीज़ के लिए। और एक बात और बोलना चाहूँगी कि सर से मैं इतना ज़्यादा कनेक्ट इसलिए करी कि सर सुपरफिशियल बातें नहीं करते हैं कि सुबह 4 बजे उठना है, रात को 3-4 बजे सोना है। नहीं, सर एकदम प्रैक्टिकल बात करते हैं कि अब भाई 7 बजे उठो, पहले उठ के अपना जीके करो, करंट अफेयर्स करो, उसके बाद रीजनिंग और मैथ करो। तो मैं भी यही बोलूँगी कि सिर्फ एक जन को फॉलो करो और सेलेक्टिव चीज़ें करो, रादर देन कि सारे चीज़ों पे आप मत भागो। सेलेक्टिव चीज़ें करो, उससे तो सिलेक्शन हो ही जाता है। एंड यू कैन एंड यू विल, अगर आप चाहो तो। तो बिल्कुल दोस्तों, यू कैन एंड यू विल, अगर आप चाहो तो मेन चीज़ यही होती है कि जब यहाँ तक ना आप लोगों को एक चीज़ और बताता हूँ, एक इंसिडेंट मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ कि जब ये कोचिंग में आई थी और कोचिंग में जब क्लासेस होती थी तो ये जिस तरीके के डाउट्स पूछती थी, मतलब डाउट्स या इनको कुछ चीज़ें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, तो मुझे ऐसा लगता था कि इनको थोड़ा समय लगेगा सिलेक्शन के लिए, थोड़ा समय लगेगा। बट कोचिंग आते हुए हार्डली आपको कितना 1 महीना हुआ होगा, उतने में रिजल्ट आया, इनका सिलेक्शन हो गया। तो ऐसा नहीं होता है, आप वीक हो या नहीं हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप मेहनत कितनी कर रहे हो इस पर फ़र्क पड़ता है। और इन्होंने स्पेशलिस्ट ऑफिसर क्लियर किया। आप ये मत सोचिएगा कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर है तो बहुत आसान होगा, कुछ आसान नहीं होता है दोस्तों, हालत ख़राब हो जाती है। तो थोड़ा मुश्किल वाली चीज़ होती है, ऐसा नहीं है। इसका जो जैसे मेंस इन्होंने बताया, 45 मिनट का सिर्फ मेंस होता है, मेंस सिर्फ 45 मिनट का सिर्फ मेंस होता है, जिसमें 60 क्वेश्चन आते हैं और वो भी आपकी कोर चीज़ों के बारे में जिसके बारे में आप कर रहे हो। जैसे कि मैंने एक ही बार एग्ज़ाम दिया था, मैंने कंप्यूटर साइंस में अपनी ग्रेजुएशन की थी और मैंने IT ऑफिसर के लिए दिया था। हालत ख़राब हो गई थी, ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे। 4 साल इंजीनियरिंग में हमने वो चीज़ें नहीं पढ़ी थी जो क्वेश्चंस वहाँ पर पूछे गए थे। मुश्किल से मेरे उसमें 7 या 8 नंबर आए थे आउट ऑफ 50। तो मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज आपको उन सब चीज़ों का होना चाहिए। और उस समय तो खैर मैथ्स रीजनिंग सब कुछ था, तो अब तो वो सब भी हटा दिया गया है। आपका जो सिर्फ मेन जो सब्जेक्ट होता है उसी के ऊपर आपको पढ़ना होता है, मेहनत करनी होती है। तो अच्छे से बस मेहनत करते रहिए। और काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू। एक बार चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप बोल दीजिए, शायद आपकी बात सुन के जो नहीं करते, जो ऐसी वीडियो देख के निकल जाते हैं, वो शायद कर दें। जितने भी लोग हो जिनको सिलेक्शन चाहिए, सर का चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन को दबा दो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ साथ सर का टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करो, और जो CA वाला चैनल है जिसमें सर जो डेली क्विज डालते हैं वो भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि ये सब चीज़ से ही आपका सिलेक्शन होगा। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।